हरे कृष्ण। सभी को नमस्ते प्रणाम। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। मेरी आवाज सभी को आ रही है? प्रणाम गुरुजी। आप गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। सबको प्रणाम। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा आज बहुत हम जानकार नहीं है ना, थोड़ा इन सब विषयों में। तो एक बार हम ज्वाइन तो हुए, लेकिन सारे लोग जो ज्वाइन थे वो फिर डिस्कनेक्ट हो गए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम सब आ गए हैं। और हमारी आदरणीय शांति बहन, आदरणीय सुरेंद्र सर, ये प्यारी रुचि बहन, आदरणीय सोमेन भाई, आदरणीय गरिमा बहन, प्यारी पूजा शुक्ला बहन, प्यारी दिव्यांशी बहन, शशि बहन, और आदरणीय गुड़िया बहन के साथ प्रिया बहन। सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, सबको हरे कृष्ण। नमः शिवाय गुरुजी। हो सकता है आज और कल 2 दिन का केवल ये हमारा थ्योरी चलेगा, मंडे से प्रैक्टिकल में हम आ जाएंगे। ठीक है। तो आज और कल जो हमारा थ्योरी है, हम सब कहाँ पे थे वो कोई बता दे। उससे पहले कोई छोटा सा एक प्रार्थना कर ले, कोई भी कर ले। गुड़िया बहन ही कर ले, हाँ आप तो पक्की योगी नहीं है, आप ही कर लो सब। गायत्री मंत्र या जिस किसी के साथ भी है ना, प्रार्थना के साथ सत्र को शुरू करें गुड़िया बहन, फिर हम आगे चलते हैं। सभी सहजता के साथ बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे अंदर, 3 गहरी बारे सांस छोड़ेंगे बाहर। हर आते हुए सांसों के साथ हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हर जाते हुए सांसों में हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर आ रही हो। गहरी लंबी सांसें भरते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, गुरु मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु का नमन करते हुए, अपने इष्ट का नमन करते हुए अपने हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों में लगाते हुए अपनी जो भी एनर्जी है वो अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे हाथों के द्वारा। अपनी आंखें धीरे से हथेली के अंदर ही खोलेंगे। नमः शिवाय गुरु जी। हम भी आपके साथ ही प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, हम सब वापस चलेंगे हमारा जो विषय है। हम सब द्वितीय उपदेश में थे, कहाँ पे थे? गुरु जी आसन को कल उस दिन बताए थे, आसन के बारे में। ठीक है, आसन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था आदरणीय शांति बहन। तो हम लोगों ने आसन में ये भी पढ़ा था कि जो स्वामी स्वात्मा राम जी हैं, इन्होंने आसनों के जो वर्णन किए उसमें तो इन्होंने मुख्य 15 आसन बताया गए हैं। लेकिन उस 15 आसनों में भी इन्होंने 4 स्पेशल आसनों के बारे में बताया है। और उस स्पेशल आसन को आप मुख्य आसन कहिए, विशेष आसन कहिए, उत्कृष्ट आसन कहिए, या अच्छा बढ़िया, मतलब खराब तो कोई नहीं है। उन्होंने इन आसनों को श्रेष्ठ आसनों का नाम दिया है। कि इन 15 आसनों में ये 4 आसन जो है यह मुख्य और यह श्रेष्ठ आसन है। तो जो श्रेष्ठ आसन थे उन आसनों में हम लोगों ने पढ़ा था सिद्धासन पढ़ा था, पद्मासन पढ़ा था, सिंहासन पढ़ा था, और भद्रासन पढ़ा था। ये 4 हमारे जो है विशेष आसन है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो आसन है सिंहासन, भद्रासन या पद्मासन,
ये सभी आसन आप बैठ के तो कर रहे हैं ना, ध्यानात्मक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले जैसे आसन है, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। तो आप देखिए सारे आसन जो एक पॉजिटिव एरियाज के आसन है, ऐसा नहीं कोई आसन नेगेटिव एरिया का आसन है। अर्थात ये सभी ध्यानात्मक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आसन है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। और इनमें उन्होंने श्रेष्ठ स्थान, जो 15 आसन बताए, उन्होंने ध्यानात्मक श्रेणियों के आसनों में 4 आसनों को आपको दे दिया। लेकिन जब आप आसन करें तो आसन तो करना है, लेकिन वही वही आसन के साथ ही स्वामी स्वात्मा राम जी ने आहार की महत्ता पर विशेष प्रकाश डाल दिया है। छोटा सा उदाहरण, आपने आसन बहुत अच्छा किया, आप किसी एक आसन में बैठ गए और आपके आसन हो सकता है सिद्ध की ओर चल दिए हो, या फिर आसन सिद्ध हो जाएगा आज नहीं तो कल। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम आसन जैसे जैसे अच्छा करने लगते हैं, आसन में हम अभ्यस्त होते लगते हैं, आसन में हमारी आदत अच्छी होने लगती है बैठने की, तो धीरे 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 हमारी जो भूख है, जो हमारी प्यास है, जो हमारी तड़प है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, वो क्या होती है, बढ़ती है। किसी दिन आप एक आधा घंटा ज्यादा एक्सरसाइज करके देखिए, उस दिन भूख आपको अच्छे से लगेगी लगेगी। और अगर भूख अच्छे से लगी तो हमने क्या किया गरिमा बहन जी, हमने जैसे हमको भूख लगी और फिर हमने आहार ले लिया, वो तो पेट की अग्नि तो प्रज्वलित हो रही थी ना। जो हमारी पेट की अग्नियां सुषुप्त पड़ी हुई हैं, हमारी जठरांगनियां एकदम शांतित अवस्था में पड़ी हुई हैं, तो जैसे वो सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आती है, तो हमारी आहार, हमारी विहार, हमारे भाव, हमारी ऊर्जा सबको परिवर्तित करती है। और वहां पे हमको क्या करना था, वहां पे हमें उन्हें तपाना था। जो हम लोग दर्शन में पढ़ रहे थे ना, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाना, क्रिया योग को जिसने साधा वो साधक समाधि लगा सकता है, वो साधक समाधि को प्राप्त कर सकता है। ललिता बहन को मेरा प्रणाम। तो अब ये समझना है कि जब आसन उन्होंने बता दिया तो आसन के साथ ही उन्होंने उसके आसन के बताते ही आहार को कनेक्ट कर दिया कि आप आसन तो करें। लेकिन जब आसन श्रेष्ठ अवस्था के, आसन उत्कृष्ट अवस्था के, आसन श्रेष्ठ अवस्था में जब जाने लगता है, तो साधक की इच्छाएं, साधक की आकांक्षाएं, साधक की लालसाएं, मीमांसाएं कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है। और हम क्या कहते हैं, सिद्ध हो रहा है आसन। वहां पे आपको अपनी आहार को संतुलित करना है। और एक मनुष्य का आहार क्या है वो सभी को पता है, मतलब कि हम मनुष्य होकर के भी पथ्य अपथ्य से विमुख न हो पा रहे हैं, हम इसे संतुलित न कर पा रहे हैं। लेकिन एक पशु है जो इसका वर्जित, मतलब जो विधि है, जो इसका विधि पैटर्न है, वो सबको फॉलो करता है। कोई एक व्यक्ति हो, कोई मुझे बता दे कि हमने गाय को कभी कोल्ड ड्रिंक पिलाई हो और गाय ने कोल्ड ड्रिंक पिया हो। ट्राई करके देखना आप। लेकिन ट्राई 10 रुपए की बोतल वाली मत लाना, 2-2.5 लीटर लाना, जैसे खराब भी हो क्यों पूजा शुक्ला बहन, तब तो 2.5 लीटर की बोतल लाना। गाय जिसमें चारा मतलब खाती है, उस बोतल को गाय की उसमें पलट देना। आप देखना कि क्या गाय आपकी वो कोल्ड ड्रिंक पीती है। क्या गाय उस, आप कहते हैं सर वो आजकल तो बड़े ऑप्शन है, कहते हैं अरे नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, कहते हैं हाँ ये वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं है ना, ये तो वो है क्या बोलते हैं, 7 अप है ये तो, और क्या है, ये तो मिरिंडा है, ये तो मैंगो वाला है, आप पी सकते हैं। एक बार हम कह रहे चलो ठीक है आप पी सकते हैं, तो जरा पशु को भी दे के चेक करो कि अब वो पीता है, नहीं पीता है। उसको पथ्य पथ्य पता है गुड़िया बहन, वो पशु होकर के भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है। वो पशु होकर के भी ये जो हम लोग उल्टी चीजें सीधे आजकल खा रहे हैं ना, तीखी मिर्च के साथ उसे मोमोज लगा के देना, जरा एक बार चेक करो। एक बार ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे 2 बार 3 बार सूंघेगा और फिर फेंक देगा। हमने ट्राई कर लिया है। और अगर आपकी गाय खा रही है तो इसका मतलब आपने गाय को भी अपने आहार में ढाल दिया है, जो खाते वही खिलाते हो इसका मतलब। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी ने बड़ा ही कड़े शब्दों में पथ्य और अपथ्य का निषेध का बड़ा उन्होंने बेबाकी से प्रश्न रखा है। और उस प्रश्न का उत्तर हम सबके पास है कि हम अपनी आहार को संतुलित कर लें। क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। छोटा सा उदाहरण, जैसे आज हमारे साथ क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में, देखिए ये उदाहरण जीवन से मिलेगा। हम सुबह उठे और हमें एक अपनी क्लास को, एक प्राइवेट क्लास लेने के बाद फिर एक पर्सनल क्लास किया, फिर उसके बाद चले गए स्कूल।
स्कूल से जब मैं छूटा तो मेरे उस छूटने के बाद और दूसरे स्कूल में पहुंचने के बीच में मेरे पास 45 मिनट के समय थे। और अगर उस 45 मिनट में तो मैं और कार्य करता तो मैं घर आता या तो फिर कुछ खा के फिर जाता सेकंड स्कूल। लेकिन मैंने कहा अगर मैं जाता हूँ 45 मिनट, 10 10 मिनट आने जाने में, 10 मिनट खाने में, फिर भागम भाग, तो ये ज्यादा खराब हो जाएगा। जो आप खाएंगे खाना विशेष नहीं होगा, फिर आप जा करके वहां करा नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं, पहले हम स्कूल जाएंगे और फिर जब वहां से 12:30 जब मैं फ्री होऊंगा तो फिर मैं वापस आऊंगा, फिर मैं आहार ग्रहण करूंगा। अगर हम चाहते तो हम स्कूल से एक मतलब क्लासेस एक दो कर ही लिए थे, फिर आते स्कूल, एक स्कूल को करने के बाद फिर लेते आहार और फिर जाते। तो पता था कि अभी आसन करना है, या पता था कि ये क्रियाएं आज बच्चों को करानी है, षट क्रिया की आज उनको प्रैक्टिकल कराने हैं, प्रैक्टिस करानी है। और बच्चों ने कहा कि सर आपको खुद करके दिखाना है। तो अगर मैं खा के जाता तो मतलब बेशक हम कर लेते, लेकिन क्या वो सही था? नहीं था। तो यहाँ पे एक मनुष्य को आसन तो करना है, लेकिन आसन सिद्ध इसलिए नहीं हो पाता है कि आसन के बाद हम फिर आहार का विशेष ध्यान नहीं देते। आहार हमारा कैसा है, और स्वामी स्वात्माराम जी ने आहार की महत्ता पर विशेष वर्णन और इस पर विशेष बातों का व्याख्यान देते हुए कई भागों में इसको बांट दिया है। पहला क्या था? मिताहार। मिता आहार ही एक ऐसा आहार है जो योगियों का आहार होना चाहिए। अभी ग्रंथों में आप मिताहार को पढ़ेंगे, हम भी आपको पढ़ाएंगे ना इसी में। जो मिताहार है, वो मिताहार है क्या? और एक योगी को, एक अभ्यासी को, एक प्रैक्टिशनर को, एक साधक को और एक शिक्षक को हमेशा योगियों वाले आहार का ही सेवन करना चाहिए, और योगियों वाले आहार ही उन्हें ग्रहण करना चाहिए। और योगियों वाले जो आहार है उसे मिताहार कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, अपथ्य और पथ्य, जो आप सभी जानते हैं। अपथ्य क्या है? जो निषेध है और जो वर्जित है। क्या निषेध है? मैदा से बनी, मैदा युक्त चीजें वर्जित है, निषेध है। ऑयली चीजें निषेध है। बहुत ज्यादा तीखी चीजें निषेध है। बहुत ज्यादा गरिष्ठ चीजें निषेध है, वर्जित है ना ये सब। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खाते हैं। और योगियों के लिए गरिष्ठ आहार, योगियों के लिए अपथ्य आहार, जो बहुत तीखा हो पहला, जो बहुत मीठा हो दूसरा, जो बहुत नाजुक हो, जो बहुत कठोर हो, ऐसे सारे आहार से बचना चाहिए। उन्हें केवल व केवल संतुलित आहार को ही ग्रहण करना चाहिए। नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहेंगे सर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। अगर किसी माता पिता का बेटा नहीं पढ़ता है तो क्या हो जाता है? कुछ हो जाता है? नहीं हो जाता। एक समय के बाद माता पिता चले जाते हैं, उसका जो होना रहता है होता है। वही हाल हमारे शरीर का होगा। जो लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, तो आज नहीं हो रहा ना, इन फ्यूचर क्या होगा वो तो समय बताएगा ना, हम बताएंगे ना, आप जानेंगे। इसलिए एक अभ्यासी को हमेशा मिताहार आहार पे ही निर्भर होना चाहिए। आप कहेंगे सर किसी चीज पे निर्भरता ठीक नहीं है। दूसरी निर्भरता स्वयं पे रखो ना, भूखे रहने की कोशिश करो, सप्ताह में व्रत कर लो, एक टाइम आहार ले लो, एक टाइम भोजन करो फिर मत करो, एक टाइम जूस पे रह लो, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे। अपथ्य, जहां पे निषेध या वर्जित आहार है उस आहार का सेवन नहीं करना है। पथ्य, जो अहितकर, पथ्य अहितकर से थोड़ा हट करके, जैसे जो एक ग्रहण करने योग्य होता है कि हाँ चलो ये खा सकते हैं, तो ये कौन करेगा? आप अगर कर रहे तो रेयर केस में करिएगा कि चलो कोई ऑप्शन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कहीं नहीं मिल रहा है तो खा लें। और ये चीजें अक्सर योगियों के साथ होती है, आपको बताया। आप अपने मन की चीजें ढूंढे, नहीं मिली, आप मिताहार चीजों को ढूंढ रहे, नहीं मिला, तो क्या मिला आपको? पथ्य मिला। मतलब पथ्य हितकर आहार, जो थोड़ा सा संतुलित है और जो थोड़ा सा बैलेंस है, जो कुछ खाने के योग्य है। लेकिन अपथ्य तो बिल्कुल नहीं लेना है। पथ्य भी लेना है कब? रेयर केस में, जब कोई ऑप्शन ना हो, जब कोई उपाय ना सूझे, जब कुछ भी ना दिखे, है ना, तो हम जो खाने योग्य है उसे खा सकते हैं, जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को ऐसे कई बार मौके मिलते होंगे, हमें भी कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, कुछ नहीं मिलता क्या करें? शांति बहन, साउथ इंडियन भी कभी कभी हमको खाना पड़ता है, कहीं कहीं खाया भी है मैंने।
और हम कहते हम कभी नहीं खाए हैं, हम खाते नहीं। 5 साल बाद उस होटल की, उस रेस्टोरेंट की वीडियो वायरल हो जाए, ज्वाला सर बैठ करके ओ हो क्या बात है, डोसे तोड़ रहे हैं दोनों चम्मच ले करके, कहेंगे वाह गुरुजी वाह कितना बढ़िया बात। तो पथ्य जो कब कभी कुछ न मिले और जो बिल्कुल न मिले, आप बहुत व्यथित है, तो ऐसी चीजों का चुनाव करना जो थोड़ा आपके खाने योग्य है या फिर जिससे आप खा सकते हैं, वो पथ्य है। और एक योगी को सर्वप्रथम मिताहार होने का अभ्यासी होना चाहिए, मिताहार का अभ्यासी बनना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो उसे पथ्य को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात जो ग्रहण करने योग्य है ऐसे ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपका आसन सिद्धि की तरफ होगा, और जब आसन आपका सिद्धि की तरफ होगा तब फिर आप प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। अन्यथा ना आसन में सिद्धि हो पाएगी, ना आसन सिद्धि की ओर होने की तरफ होगा ही, लेकिन आप प्राणायाम में भी लग जाएंगे तो ना आसन का ही अनुभव कर पाएंगे और ना प्राणायाम का अनुभव होने पाएगा आप। और हम सब वही करते हैं। आप याद कीजिए, हम सबको बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर में करके आते हैं ना, लेकिन हमने देखा है ट्रेनिंग सेंटर से जैसे ही बाहर निकलते हैं ठेले की दुकान पे खड़े हो जाते हैं। गलत विषय है, गलत आचरण है, योगी का लक्षण नहीं है। आप आसन किए आप, अच्छा बच्चों को क्या कहा जाए, हमारे शिक्षक भी आजकल ऐसे ही है। बच्चों के साथ करते हैं, किसी का बर्थडे है उनके साथ पार्टी ठेले पे खड़े होकर के मतलब मनाते हैं, और वो भी जो लेते हैं कहते हैं कोई बात नहीं आज तो तुम्हारी खुशी में ले ले रहे हैं, तो चलो जिस दिन मेरा बर्थडे होगा मेरी खुशी में एक दिन आप शराब भी पी लेना सबके सामने, है ना, मैं चाहता हूँ आप पी लो। किसी की खुशी के लिए हम अपनी नियमों को और अपनी व्रत को तोड़ दें? आप बताइए रुचि बहन, आप तोड़ सकती हैं? वो कहती है मेरी खुशी के लिए ये कर रहे हो आप कर लेंगे? नहीं, एक योगी का ये तो लक्षण ही नहीं होना चाहिए। और फिर तो वो योगी नहीं जो किसी के कहने से अपनी व्रत को तोड़ दे, किसी मीठे आहार के लिए अपनी व्रत को तोड़ दे, रसानंद के लिए व्रत को तोड़ दे। आपका जन्मदिन है इसलिए हम अपनी व्रत को तोड़ दे, अच्छा इसलिए तोड़ दिया कि केवल केवल जन्मदिन ही मनाए जाएंगे, कभी मरण दिन नहीं मनाए जाएंगे, कल को मरेंगे ना, आप भी मरेंगे हम भी मरेंगे। तो जब जाना आपको भी है जाना हमको भी है, तो व्रत को तोड़ के क्यों जाए? व्रत को तोड़ के मत जाओ। और एक अभ्यासी को, एक साधक को, एक शिक्षक को अपनी व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। आप होटल में बैठो कोई बुराई नहीं, लेकिन पथ्य आहार ले लो ना जो लेने योग्य है। क्यों रुचि बहन? जो हितकर आहार है उसे लो, इसने मनाही किए। ऐसा थोड़ी कि होटल में हितकर आहार नहीं मिलते, मिलते हैं, आप उसे ग्रहण करो लो। लेकिन जैसे ही सेंटर से बाहर निकले हम वो चीजें खाने लगे, तो जो आपने अभ्यास और जो साधना करके आप बाहर आए हो ना, उसका कोई मर्म नहीं, वो तुरंत बेकार हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए हमें हमेशा इससे बचना है। और स्वामी स्वात्माराम जी की जब कहानी पढ़ोगे ना, उन्होंने प्यार कम किया है और लताड़ा बहुत ज्यादा है, भिगो भिगो के मारा है हर जगह। आप पढ़िएगा कभी उनकी जीवनी पढ़िएगा, देखिएगा, मतलब बड़े ही कड़े शब्दों में, बड़े ही कड़े तरीके से उन्होंने प्रहार के रूप में अपनी बातों को रखा है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये आपका उपदेश पूरा हुआ, इसके बाद चलेंगे द्वितीय उपदेश। और दूसरा अध्याय क्या है? आपको पता है कि दूसरे अध्याय में स्वामी स्वात्मा राम जी ने षटकर्म और प्राणायाम की चर्चा की है। हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्या है आसन, सेकंड क्या है प्राणायाम। तो यहाँ पे एक चीज हमने और इंक्लूड कर दी, क्या? षटकर्म और प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम करने के लिए तो आपको क्रिया योग से जुड़ना पड़ेगा ना। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं और क्रिया योग से नहीं जुड़े हैं, ऐसा इसमें कितने लोग हैं जो क्रिया योग को नहीं समझ पा रहे हैं? कोई एक? अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। दर्शन वालों को तो पता होगा, शेष लोग जो दर्शन की क्लास नहीं कर रहे हैं। अच्छा ललिता बहन, ठीक है, यहाँ पे जो क्रिया योगी की बात करें ललिता बहन, क्रिया योग का मतलब ये तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाना, ये तीनों मिलकर के क्रिया योग। तो अगर आपको साधना में रत होना है, साधना में सफलता अर्जित करनी है, तो आपको तप करना पड़ेगा। अर्थात आपने आसन किया लेकिन भूख जोरों की लगी है, तो आपको क्या करना है? भूख को सहना है, तुरंत दबा के खाना नहीं है ना? तप, दुख हो, कष्ट हो, भूख हो, पीड़ा हो, धूप हो, सर्दी हो, छाव हो, है ना, बरसात हो, गर्मी हो, है ना, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, जीत हो, हार हो, जय हो, पराजय हो, सब में आपको क्या करना है? सम रहना है, सबको सहना है, डिगना नहीं है, घबराना नहीं है, तब। ठीक है ललिता बहन। फिर क्या आता है? स्वाध्याय। ये तप इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे आप आसन किए, आसन करें
और आसन आपका सिद्धि की तरफ है। आपकी 40 मिनट बैठने की आदत है, आपकी 45 मिनट बैठने की आदत है, और उस 45 मिनट में आपने आसन का जो वास्तविक टाइम निकाला, हो सकता है 20 मिनट निकल कर आ जाए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई फिर तो। आपने 45 मिनट आसन किया और वास्तविक रूप से जो समयावधि आपने देखी, तो आपने 20 मिनट्स, आपने फुल्ली एकदम फोकस्ड करके उस आसन पे ध्यान केंद्रित करके आसन को किया। तो आसन की टाइमिंग कितनी मानी जाएगी? 20 मिनट्स, जो आपने पूरी एकाग्रता से उस पर समय दिया। तो आसन की टाइमिंग मेन वही निकल कर आया कि 45 मिनट नहीं निकल करके आएंगे। तो अगर आपने 45 मिनट में 20 मिनट भी आसन किया, तो जो 20 मिनट आसन है ना, वो आपके चित्त में, आपकी चेतना में, आपकी मन में, आपकी बुद्धि में इतनी क्षमता लाती है ना, इतना आनंद लाता है ना, कि आपको लगेगा कि सच में हमें रोज करना चाहिए। और कभी कभी वो जो आनंद वाली स्थिति है ना, परमानंद वाली स्थिति ने कभी कभी दुख में भी बदल जाएगी। क्या? आज तो गुड़िया बहन ने जबरदस्ती करवा दिया, हमारा बहुत दर्द कर रहा है। हमने कहा था गुड़िया बहन इतना देर मत करवाओ, मेरी आदत नहीं है। गुड़िया बहन ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कर लो, आप नहीं करोगे तो फिर अभ्यास कैसे होगा? अगर गुड़िया बहन ने करा दिया तो हमें दोष गुड़िया बहन को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि गुड़िया बहन ने अच्छा समझ के कराया है। और अगर उनके संकल्प एज अ शिक्षक अच्छे हैं, तो आपके साथ कोई भी समस्याएं होने वाली नहीं है। इस पे आपको ट्रस्ट रखना होगा। क्योंकि एक शिक्षक जब किसी चीज को सिखा रहा है, तो उसको सिखाने के साथ साथ वो अपनी रियल एनर्जी को आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, याद रखिएगा। और जब किसी की रियल एनर्जी, जब किसी एनर्जी से कनेक्ट होती है ना, तो लाभ होता है। वैसा ही लाभ जैसा उसके चित्त में चलेगा, अच्छा चलेगा तो अच्छा हो जाएगा, और बुरा चलेगा तो बुरा भी हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए कभी शिक्षक पे संशय नहीं करना है। तो यहाँ पे जब तप हो जाए, तो फिर बात करते हैं स्वाध्याय की। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय बहुत जरूरी है ना। जो प्रामाणिक ग्रंथ है, जो प्रामाणिक शब्द है, जो प्रामाणिक वर्ड्स हैं, योग की भाषा में, योगी की शास्त्र में, योगी की ग्रंथों में या दर्शनों में, उस प्रामाणिकता के आधार पर प्रामाणिक जो ग्रंथ हमें पढ़ने को, सीखने को मिलिए, उसको पढ़िए, उसको सीखिए, उनको जानिए, उनका रसपान कीजिए, उनका आत्मपान कीजिए, और उनके बताए हुए नियमों का पालन करिए, उस पर चलने की कोशिश कीजिए। फिर ईश्वर प्राणिधान, इतना करने के बाद भी आप जो कर्म करें, चाहे आसन करें या प्राणायाम करें, है ना, सिर्फ एक भाव के साथ, क्या? हम निमित्त मात्र हैं, कराने वाला कोई और है। हम माध्यम मात्र हैं, कराने वाला कोई और है। हमें केवल कर्म करना है, फल देने वाला कोई और है। ईश्वर प्राणिधान, तो जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य को पूर्ण रूप से समर्पण के साथ उस ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, कि हमें ईश्वर ने निमित्त बनाया है। आप सब कहते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो ये जो भाव है ना, ये सच में हमें उसने केवल निमित्त बनाया है, याद रखिएगा। लेकिन करने वाला, लाभ देने वाला, हानि देने वाला, सुख देने वाला, दुख देने वाला, ये सब पहले से सारी चीजें प्री प्लान्ड है। और सबको उसके कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ संस्कार के हिसाब से ही जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय देखने को, सुनने को, सहने को और जीने को मिलता है। तभी तो बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत आनंदित होंगे। आप लोग ऐसे भी लोगों को देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार है, पूर्व जन्म के उनके अच्छे कर्म हैं, और उन कर्मों के आधार पर उनके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है। जिस दिन उनके पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप खाली हो जाएंगे ना, झोले उनके खाली हो जाएंगे ना, फिर उस दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और हम आज अच्छा काम करके भी बहुत परेशान है ना। हम अच्छे घर में थे, लेकिन हमारी माता पिता ने हमें विवाह करके किसी और के घर में भेज दिया, हमें वहां दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है। तो हम तप को नहीं छोड़ेंगे। कुछ समय के बाद जब हमारी साधना पूर्ण हो जाएगी, जब हमारे शुभ अशुभ संस्कार जो संतुलित अवस्था में आ जाएंगे ना, तो उसी घर में देखेंगे आपको स्वर्ग नजर आएगा। वही लोग आपको अच्छे नजर आएंगे, वही लोग आपका सहयोग करेंगे, और वो लोग आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हो जाएंगे। लेकिन कब? जब सही समय आएगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाना यह क्रिया योग है। इसलिए कहते हैं दर्शन की क्लास आप सब किया करिए। दर्शन जिसने नहीं पढ़ा ना, उसे कोई चीजें आधी अधूरी ही समझ आएगी। तो चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया। और रुचि बहन तो शायद क्षमा चाहेंगे, उन्होंने मुझे कहा था दर्शन की क्लास के लिए, मैं जोड़ नहीं पाया आपको।
कोशिश करते हैं आपको। तो यहाँ पे ईश्वर प्राणिधान तीसरा विषय। अब याद रखिए, जब दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, द्वितीय उपदेश शुरू हो रहा है स्वामी स्वात्माराम जी का, प्राणायाम की इस हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जो द्वितीय उपदेश है, उस प्राणायाम को उन्होंने षट क्रिया के साथ इंक्लूडेड क्या कहा है। द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से षट क्रिया और प्राणायाम की चर्चा की गई है। और इस द्वितीय जो उपदेश है उसमें नाड़ी शोधन जो है ना, नाड़ी शोधन का वर्णन करते हुए इस प्राणायाम को, है ना, सभी प्राणायामों से पूर्व करने के लिए आपको बताया है नाड़ी शोधन को। लेकिन प्राणायाम शुरू कहां से हो रहा है? सूर्य भेदी से। उज्जयी, आपने देखा है ना उसका सीक्वेंस। हठ योग प्रदीपिका में क्या है? पहले सूर्य भेदी, फिर उज्जयी, फिर शीतकारी, फिर शीतली, फिर भस्त्रिका, फिर भ्रामरी। और हमारे यहाँ प्राणायामी भस्त्रिका से शुरू हो रहे हैं। लेकिन भस्त्रिका पे यहाँ पे क्या है नंबर? देखिए सीक्वेंस नंबर 5 जो स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने इन सभी आसनों से पूर्व नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की बात कही है। नाड़ी शोधन के बाद आप सूर्य भेदी करिए, चंद्र भेदी इसमें नहीं दिया है चंद्र भेदी, सूर्य भेदी करिए या इसके अकॉर्डिंग उज्जयी करिए, शीतकारी करिए, शीतली करिए, भस्त्रिका करिए, भ्रामरी करिए, मूर्छा करिए या प्लावनी करिए। लेकिन सर्वप्रथम आपको क्या करना रहेगा? नाड़ी शोधन। और नाड़ी शोधन तो उन्होंने करने के लिए बता दिया, लेकिन आपको तो ये भी पता है ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हम तब अच्छे से कर पाएंगे जब हमारी अनुलोम विलोम के प्रोसेस अच्छे होंगे। क्यों? एक सरल भाषा में, जिसने अनुलोम विलोम पे बहुत अच्छे से काम किया, उसका नाड़ी शोधन प्राणायाम बड़ा अच्छा होता है। तो जो नाड़ी शोधन का जो रेशियो वो लेकर के चलना चाहता है, क्या रेशियो है? किसी को पता है नाड़ी शोधन का? गुड़िया बहन? 1:4:2 गुरु जी, ऐसे शुरुआत। 1:4:2, यही है? 1:4:2 है ना? जी गुरु जी। ठीक है। तो ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, यहां से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। 1:4:2 को क्या कर सकते हैं? 2:8:4 कर सकते हैं। 3:12:6 कर सकते हैं। जी गुरु जी। 4:16 और 8 कर सकते हैं। तो ये तो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये कब कर पाएंगे? जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास अच्छे करेंगे। और अनुलोम विलोम के प्राणायाम अच्छे हो जाने के बाद नाड़ी शोधन पे हम काम करेंगे। और नाड़ी शोधन से क्या होता है? जब साधक नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है, नाड़ियों की शुद्धि भी तो बहुत जरूरी है ना। हमको क्या लगता है? नाड़ी शोधन करो, ये फायदा होता है, वो फायदा होता है। आप सिंपल सी बात क्यों नहीं कहते? नाड़ी शोधन प्राणायाम कहने से समस्त नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,000 202 से 210 उप नाड़ियां परिशुद्ध हो रही हैं। एक दो तीन नाड़ी के बाद सर ईड़ा है, सर पिंगला है, सर सुषुम्ना है। सर हम तो नहीं जानते, हम तो केवल गंगा यमुना सरस्वती जानते हैं। सर हम तो ये भी नहीं जानते, हम सूर्य वेदी चंद्र वेदी जानते हैं। ये सब तो ठीक है, बाहर से आ रहा है ना। लेकिन जब साधक नाड़ी शोधन का अभ्यास करता है तो संपूर्ण नाड़ियां उसकी परिशुद्ध हो रही हैं। और याद रखिएगा, ये जो प्राणायाम है ना, ये आपको आपकी रियल सोल से जोड़ने वाले हैं। जहां पे आप सूर्य भेदी या उज्जाई जो करने जाएंगे, यहाँ पे अभी आप अभ्यास करेंगे, तो उस अभ्यास की अनुभूति आपको हो, उस अभ्यास की वास्तविक फीलिंग आपको हो, इसलिए पहले नाड़ियों की शुद्धि करिए। छोटा सा उदाहरण, जैसे हम एक बहुत अच्छा कपड़ा लाए, आदरणीय सुरेंद्र सर, बहुत अच्छा कपड़ा लाए बच्चे को पहनाने के लिए। लेकिन बच्चा क्या था? मिट्टियों में खेल रहा था, उसके हाथ में, पाँव में, चेहरे में, सब जगह मिट्टियां लगी है, गंदे है उसके शरीर। और हमने उसको बिना हाथ पैर धुलाए, बिना उसकी सफाई किए कपड़ा पहना दिया। क्या उस कपड़े को पहनने के बाद उसे वही फीलिंग आएगी, या आपको वो सुकून वाली फीलिंग आएगी? आप बता दीजिए ना, छोटा सा उदाहरण है। नहीं आएगी। धन्य हमारी सीमा बहन, सीमा बहन आज जुड़ गई, हमारी सीमा महतो बहन है ना। चलो ठीक है, बहुत हाँ अच्छी जी। बहन है। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आप उस बच्चे को जो गंदी मिट्टियों में खेल करके आया है, आप उसे एक नया कपड़ा पहनाइए, ब्रांडेड कपड़ा पहनाइए, और जो सबसे बेहतर हो वो पहना दीजिए। क्या आपको ब्रांडेड कपड़े, हाई फाई कपड़े पहनाने के बाद भी क्या आपकी फीलिंग वो हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की शुद्धि आई नहीं अभी। शरीर की शुद्धि, वायु शुद्धि की हम बात करें, आंतरिक शुद्धि की नहीं, क्योंकि बालकों की तो वैसे ही शुद्धि होती है पहले।
तो बाह्य रूप से जो गंदा दिख रहा है या मिट्टियां दिख रही है, हमने बिना साफ के उसको कपड़े पहना दिए, तो क्या आपको वो फीलिंग आएगी? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो साधक अपनी नाड़ियों की शुद्धि बिना किए सूर्य भेदी कर ले, उज्जाई कर ले, भ्रामरी कर ले, क्या उसकी फीलिंग उसको आएगी क्या? वास्तविक फीलिंग नहीं आएगी, याद रखिएगा। और ये बहुत विशेष चीज है गुड़िया बहन, हम लोग को यही सीखना है। क्योंकि हम लोगों ने सीख तो बहुत कुछ लिया, लेकिन सब ऊपर नीचे सीखा है। वही विषय हम लोगों ने तरीके से और क्रम से नहीं सीखा है। और क्रम से ही सीखना शिक्षक का एक उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे जब साधक नाड़ी शोधन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेगा, और जब उसकी समस्त नाड़ियां परिशुद्ध हो जाएंगी, उसकी उपनाड़ियां परिशुद्ध हो जाएंगी, तो उसकी इंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, वो सब संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। जो उसके दोष है वो बैलेंस की अवस्था में आ जाएंगे। वात हो, पित्त हो, कफ, वो सब संतुलित हो जाएंगे। और जब साधक मूल अवस्था में आने के बाद साधना करता है, तो उस साधना की खुशबू भी अलग होती है, उस साधना की अनुभव भी अलग होती है, उस साधना में ट्रस्ट भी अलग मिलता है। और वो साधनाएं हमसे, हमारी हृदय से, हमारी भावों से जल्दी विमुख नहीं हो पाती हैं। इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने पहले नाड़ी शोधन की बात कही है। आ रही बात समझ में? और एक बात, आप सब प्राणायाम करिए, बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपका नाड़ी शोधन नहीं सधा है ना, तो समझ लीजिएगा फिर आधा ही प्राणायाम का लाभ होने वाला है, या न के बराबर होने वाला है। जो हम लोगों का ध्यान सही नहीं लगता है ना, जो हम लोग खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ना, जो हम लोग कहीं अपनी चित्त को लगा लंबे समय तक नहीं लगा पाते ना, यहाँ तक कि त्राटक करने के लिए त्राटक स्टैंड और सब कुछ लेने के बाद और अकॉर्डिंग टू मेथड हम त्राटक के लिए भी बैठते हैं, तो खुद को फुली फोकस्ड नहीं कर पाते हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? नाड़ियों की शुद्धि नहीं है, शरीर की शुद्धि है। बाहर से चमक रहे हैं, हिमालय का फेस वॉश लगा करके, विको टर्मरिक क्रीम लगा कर आ करके एकदम बैठे हुए, वाह 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 बढ़िया है, चंदन तिलक भभूत वगैरह सब कुछ लगा के है ना निकलते एकदम, है ना। तो सामान्य लोग तो जैसे मान लो चलो भाई, क्रीम ही परफ्यूम वगैरह यही सब मारते ना। हम जैसे गुरु के चेले लोग के पास भभूत वगैरह है, थोड़ा बहुत इधर उधर लगा लिया, तो दिन भर एकदम ऐसी खुशबू आती है, पूछो ही नहीं। कपड़े भी महकते रहते हैं 2-3 दिन बाद तक। तो हम सब तो गुरु नहीं है ना, हम सब किसी गुरु के चेले हैं, तो वो अपने में स्वीकार है। तो खुशबू शब्दों से नहीं, भावों से नहीं, जहां खड़े रहो वही खुशबू आए। तो कुछ ऐसी भभूत भी है, आप लोगों को पता होगा। कुछ ऐसे इत्र भी आते होंगे, आप लोगों को पता ही होंगे। इत्र से बाहरी खुशबुएं तो बदल सकती है, भभूत से बाहरी चीजें और बाहरी वातावरण तो बदल सकते हैं, लेकिन आंतरिक वातावरण, आंतरिक खुशबू को कैसे बदलेंगे? केवल साधना से, है ना, केवल साधना से। और यही हमको सीखना है। और जब हम नाड़ी शोधन को साध लेंगे, विश्वास करिए, जो लोग ढेर सारे प्राणायाम की हम सब बात कर रहे हैं ना, आप केवल नाड़ी शोधन को ही साध लीजिए ना। आप लोग हमेशा सुनते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नाड़ी शोधन को साध लीजिए, आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब नाड़ी शोधन पर आपका कमांड होगा ना, तो आप उतनी ही ब्रेथ का यूज करेंगे जितना आपको जरूरत। आप अपनी ब्रीदिंग को व्यय नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे। क्यों? इतना खुद की मन पे, चित्त पर, बुद्धि पर कमांड हो जाएगा ना, कि आप अपनी ऊर्जाओं को गलत जगह प्रयोग करेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? आप अपनी शक्तियों का हाश करेंगे ही नहीं। आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिन्होंने अपनी मूल ऊर्जाओं को खोया है, तो दुनिया की सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करने के बाद भी ऊर्जावान्वित नहीं रह सकता, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? संत के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी जो रियल एनर्जी है, जो दोष है, जो गुण है, गुण और दोषों के अनुसार उसने जीवन को जिया है। रियल ऊर्जाओं को उसने कभी व्यय नहीं किया है। एनर्जी जो हम बोल रहे हैं ना फालतू, उसमें भी तो ऊर्जा लग रही है ना, कभी व्यय नहीं किया बिना मतलब का। उसकी जो साधना का भाव होता है, उसकी जो साधना का फॉर्मूला होता है, वो हम लोगों से बड़ा डिफरेंट होता है। वो थोड़े समय भी साधना करते हैं ना गुड़िया बहन, तो ज्यादा आनंदित होते हैं, और हम ज्यादा समय करने के बाद भी ज्यादा व्यथित होते हैं। सही बात है कि गलत बात है, आप बताइए।
किसी गुरु के मेडिटेशन सेंटर में जाइए, तुरंत ध्यान लग जाता है। सही बात है कि नहीं? अच्छा लगता है, ध्यान लग जाता है। और जैसे ही वहां से बाहर आते हैं, कई बार कोशिश करते हैं लेकिन लगता ही नहीं है। यही फर्क है। इसीलिए गुरु की और किसी विशेष सत्संग की और सानिध्य की महत्ता अगर न रहती तो फिर ये कोई जरूरत नहीं रहती ना, फिर तो हर कोई अपने आप पे श्रेष्ठ ही होता, फिर तो गुरु शिष्य की परंपरा भी खत्म हो जाती। तो यहाँ पे मतलब साधकों को ये समझना है कि कोई भी प्राणायाम जब हम करेंगे, उस प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। और आप सब नाड़ी शोधन का अभ्यास अभी से शुरू कर दीजिए। याद कीजिए, जब हम लोग नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस किए थे इसी इसी प्राणायाम में, आप लोग जब नाड़ी शोधन का प्रैक्टिस कर रहे थे और जब अभ्यास कर रहे थे तो कितना मन लग रहा था, आप लोगों के अंदर कितने चेंजेस आ रहे थे। आप लोग कहते हैं ना सर एनर्जी लेवल में चेंजेस हो रही है, सर फीलिंग्स चेंज हो रहे हैं, सर बहुत कुछ डिफरेंट नई नई चीजें फील हो रही है। थोड़े से अभ्यास से जरा लगातार करिए, नित्य करिए, निरंतर करिए और निमित्त बन करके करिए। हम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मेरा है, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, इस भाव का त्याग करके करिए। हमारी बात समझ में ना? अब जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा एकदम चरम सीमा पे चल रही है, एकदम भीड़ भाड़, खूब बढ़िया जबरदस्त कार्यवार चल रहा है, सभी व्यस्तता है, सभी उसमें संलग्न है। अब जो पूजा या पूजन करा रहे हैं वो सोचे कि हम करा रहे हैं। अगर आपके भीतर ये भाव आ जाए तो क्या वहां का कार्य अच्छा हो पाएगा? हो सकता है जो आप प्रतिमा बैठा रहे हैं वो माँ भी नाराज हो जाएगी, जो आप बाह्य रूप से जिसे देख रहे हैं, कि ये जिम्मेदारी मैंने किसको दे दी जिसके अंदर इतना अहंकार है। अरे ये जिम्मेदारी तो उसे मिलनी चाहिए जो ज्यादा विनम्र था, है ना, जिसके भीतर पेशेंस था। तो वो भी पश्चाताप करेंगे। इसलिए आप नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम का जो भी प्रैक्टिस करें, आप निमित्त बन करके करें, आप साधक बन करके करें, आप क्या बोलते हैं उसको सर, दास बन करके करिए, इष्ट का और आराध्य का, है ना। तो जो उसका आनंद है, उस आनंद में जब आप गोता लगाएंगे ना, तो बिना रोज किए रह नहीं पाएंगे बस। ठीक है, आगे चलते हैं। और जब बात नाड़ी शोधन की हो जाए तो अब हम देखेंगे जो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार स्वामी स्वात्मा राम जी कुंभक सहित 8 प्राणायाम जो हमें बताया है ना, ये 8 प्राणायाम का जो प्रकार है, सबसे पहला है सूर्य भेदी, 1 नंबर पे आता है जो। दूसरे नंबर पे आता है हमारा उज्जाई। तीसरे नंबर पे हमारी शीतकारी प्राणायाम है। चौथे नंबर पे हमारी शीतली है। 5वें नंबर पे भस्त्रिका होती है। 6ठे नंबर पे भ्रामरी होती है। 7वें नंबर पे मूर्छा है और 8वें नंबर पे प्लावनी है। ये 8 प्राणायाम हमें हठ योग प्रदीपिका के अनुसार पढ़ने हैं और हर एक प्राणायाम अपने आप में विशेष है। आदरणीय सुरेंद्र सर, हर एक प्राणायाम अपने आप में विशेष है और इसलिए इन विशेष प्राणायामों के पूर्वाभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन कर समस्त नाड़ियों की शुद्धि के बाद इसको रखा गया है ना। घर बहुत अच्छा बना है, पेंटिंग खराब करवा दो, घर की खूबसूरती खराब हो जाएगी। कपड़ा बहुत अच्छा है, लड़का गंदा है, मिट्टी में लिपटा हुआ है, उसको पहना दोगे सारा बेकार हो जाएगा। वैसे ही साधना में भी है, अभ्यास बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलत विधि से जब आप इसे करेंगे, बीच से जब आप इसे करेंगे, आधे अधूरे मोड़ पर पहुंच करके जब आप इसे शुरू करेंगे, तो फिर आनंद वैसे भी आने वाले नहीं, अच्छी चीजें भी फिर नगण्य और नकारात्मक लगती हैं। तो ये 8 प्राणायाम उन्होंने बताया और प्राणायाम के साथ ही स्वामी स्वात्मा राम जी ने द्वितीय उपदेश में षट क्रिया का वर्णन किया है। षट क्रिया को भी उन्होंने द्वितीय उपदेश में ही बताया है। दूसरे नंबर पे हम प्राणायाम तो पढ़ते हैं, पहले पे आसन पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे नंबर में उन्होंने प्राणायाम के साथ षट क्रिया को इंक्लूडेड किया हुआ है। और ये क्वेश्चन आता है, जैसे लोगों को लगता है कि स्वामी स्वात्मा राम जी ने द्वितीय उपदेश में क्या बताया, तो हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं क्या, अगर उसको लिखा कि स्वामी स्वात्मा राम जी ने द्वितीय उपदेश में क्या बताया, 100 शब्दों में कहिए, 150 वर्ड में, 150 वर्ड्स में उसके आंसर दीजिए। आप कहेंगे क्या बताया था? अरे भाई उन्होंने तो द्वितीय उपदेश में प्राणायाम बताया, तो 150 वर्ड में ना सर पूरा प्राणायाम ही भर देते हैं हम लोग। गुड़िया बहन, हो सकता है एमए के एग्जाम में आपके अगर आ जाए,
तो 150 शब्द में हम पूरा प्राणायाम ही भर देंगे कुल, है ना। कुंभक सहित 8 प्राणायाम जो हमारा है, और ये जो हम नाड़ी शोधन, ये जो पूर्व अब मतलब अभ्यास से पूर्व करने की जो बात की कि हम इसी में पूरा 150-200 शब्द लिख देते हैं। हम ये लिख ही नहीं पाते कि स्वामी स्वात्माराम जी ने द्वितीय उपदेश में षट क्रिया के साथ प्राणायाम का वर्णन किया है। और आया षट, था, आया था हाँ गुरु, आया था आया, गुरु जी। और षट, हाँ देखिए आया तो बता तो रहती है इस तरीके की चीजें। और षट क्रिया को पहले और प्राणायाम को उन्होंने बाद में बताया। एक विशेषता और भी है, षट क्रिया को पहले और प्राणायाम को बाद में बताया है। और षट क्रिया में आप सभी को पता है ना। षट क्रिया कौन कौन से, बोलिए बोलिए बोलिए। धोती, नौली, नेत्र, बस्ती, नेति, धोती, त्राटक, नौली, बस्ती, कपाल तारा, भाती, नौली और कपालभाति जी गुरु। है ना। 6 डायमेंशन उन्होंने बताया है। और षट क्रिया एक ऐसा पार्ट है, याद रखिएगा, अगर आपको हम षट क्रिया को क्या बॉडी क्लींजिंग का प्रोसेस मानते हैं, शरीर की शुद्धि का साधन मानते हैं। कहीं पे नहीं लिखा गया है कि मन की शुद्धि करता है, बस शरीर की शुद्धि के लिए है। यही पढ़ते हैं ना। त्राटक से केवल शरीर की शुद्धि हो रही है, मन की शुद्धि नहीं हो रही है आपकी। त्राटक है ना इसमें। आप बताइए, जब आप त्राटक करते हैं, जब आपकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगती है, उस अश्रु के साथ आपकी तमाम निगेटिविटी, तमाम नकारात्मकता, तमाम टॉक्सिन्स जो है बॉडी के, जो चीजें बाहर आ रही है, आपकी हताशा, आपकी निराशा, तो केवल वहां पे आपका शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, मानसिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो षट क्रिया जो है ना, वो शारीरिक शुद्धि का मतलब शरीर को शुद्ध करने का एक डायमेंशन, एक पैरामीटर है। लेकिन याद रखिएगा, केवल शरीर को शुद्ध नहीं कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। किसी बच्चे की बिहेव को, किसी बच्चे की एक्टिविटी को, किसी बच्चे की भाषा को सुनकर, देखकर आप उसकी परवरिश का अंदाजा लगा लेते हैं, लगा लेते हैं ना। आप बताइए सीमा महतो बहन, सीमा महतो बहन तुम्हारी, है ना, ऐसी जगह से है जहां पे अपने आप को इस रूप में ढाला, यही बहुत बड़ी बात है ना। वो धन्यवाद तो आप गुरु ऐसी जी। जगह से हैं कि आपने अपने आप को उस परिवेश में ढाल दिया, और उस जगह पे रह करके जो, जहां मतलब लोगों को एक डर और भय आज भी लोगों के भीतर है, वही चीजें लोग सोचते हैं। उस जगह पे रह करके आपने केवल अपने जीवन को नहीं बदला, बल्कि 100-100 200 लोगों को मतलब जीवन को बदलने के लिए आप इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रही हैं। 100-100 200 लोगों को नई नई चीजों से जोड़ रही हैं, उनकी शोल को और अच्छी तरफ कनेक्ट कर रही हैं। क्या ये सामान्य विषय है? नहीं सामान्य विषय है। आपको लगता है क्या ये आपके पुरुषार्थ का विषय था जो आप कर पा रही हैं? नहीं, भगवान ने इसके लिए आपको चुना है, भगवान ने आपको इसके लिए निमित्त बनाया है। और यह भगवान जो शुभ काम है ना, आपके हाथों से कराना चाहता है, आपकी कर्मों में श्रेष्ठता लाना चाहता है, इसलिए ये उसने जिम्मेदारी दी। आपके बगल में आपसे पैसे वाला ज्यादा हो सकता है, आपसे पावरफुल वाला व्यक्ति ज्यादा हो सकता है, आपसे ऊंचा भी हो सकता है, नीचा भी हो सकता है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी आपको क्यों मिली? 6 कर्माज है उसमें एक, है ना, दिन में कितने कर्म करने पड़े। अच्छा आते हैं, ठीक है आते हैं। तो ये क्या है, ये आपको निमित्त बनाया गया। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर प्राणायाम कर रहे हैं, और प्राणायाम के पहले ही जब हमें क्रिया की बात बता दी स्वामी स्वात्माराम जी ने, कि षट क्रिया के साथ प्राणायाम का उन्होंने वर्णन किया, तो षट क्रिया को इसीलिए बताया है कि पहले शारीरिक शुद्धि कर लो, शारीरिक शुद्धि के साथ मन की शुद्धि हो जाएगी। और जब मन की शुद्धि होगी, और फिर अगर प्राणायाम की तरफ चलेंगे ना, तो प्राणायाम में जाने से पहले नाड़ी शोधन कर लो, नाड़ियों की भी शुद्धि कर लो। अगर किसी मन के किसी भाग में, किसी कोने में थोड़ी सी लेश मात्र की, अंश मात्र की अगर नकारात्मकता या नेगेटिविटी या नगण्यता रह भी गई है, तो नाड़ी शोधन के अभ्यास से, नाड़ी शोधन की पूर्वाभ्यास से, बार बार अभ्यास से वो भी चली जाए। और फिर जब आप प्राणायाम करो, तो अपनी रियल शोल को वास्तविक शोल के साथ कनेक्ट कर पाओ। कितना अच्छा उन्होंने वर्णन किया है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आ गए 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, तो हमें इस बात का भी पता हो कि केवल प्राणायाम नहीं, उन्होंने द्वितीय उपदेश में
षट क्रिया के साथ प्राणायाम का वर्णन किया है। तब तो 200 वर्ड आराम से लिख लेंगे ना गुड़िया बहन, 300 भी कर देंगे, इतने हम लोग सुन चुके हैं। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही ज्यादा तो लिखोगे ना। जैसे आज ये एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, बड़ा सुंदर नाम था, हाँ तनिष्का। अब लड़की है लेकिन अब तनिष्का है लड़की 12th में, लेकिन आजकल के बच्चे तो पता नहीं एकदम बड़े ऐसे ही। सर, तो हमने कहा हाँ जी तनिष्का ऐसे। तो बच्चे हैं केवल वो, उनकी केवल शरीर बड़े नहीं है, उनके विचार भी बड़ी दूसरी दिशा की तरफ है। तो उनको संवारना, उनको सजोना, उनको सही ट्रैक पर ले जाना है तो आपका कार्य है ना। वैसे ये भी जो शरीर है ना, इस शरीर के भीतर विशेष विशेष भ्रांतियां पड़ी हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की। और मन को लाख शुद्ध करने के बाद भी अगर कहीं लेश मात्र का, अंश मात्र का नकारात्मकता रह गया ना, फिर बाद में जो आप प्राणायाम करेंगे तो आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। और अगर अनुभूति हो गई तो गलत दिशा में भी हो सकती है। जैसे रात में कभी कभी हमें बुरे स्वप्न आते हैं, आते हैं बुरे स्वप्न। अभी कल ही किसी ने कहा है, सर हमको किसी ने रात में ऐसा लगा ना, हमको बहुत पटक पटक के मारा है सर जी, पूरा हमारा शरीर दर्द कर रहा है। हमके सर अभी भी पूरे शरीर में दर्द है सर, ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने बांध करके मारा है। हमने कहा कहाँ मारा है सर, एक एक जगह समझ लीजिए पीड़ा है, कहाँ कहाँ हम आपको बताएं। अब बताओ, उसको सपने में ऐसे लोगों इतना मार दें कि वो बेचारा अभी उस मतलब दर्द से बाहर नहीं आ पा रहा है। यही तो बुरे स्वप्न है ना। कह रहा है सर सच में आपको नहीं लग रहा है, ये जरूर कोई बुरी आत्मा है जिसने सच में मुझे मारा है सर। तो ये जो बुरी चीज है ना, मन में लेश मात्र की अगर रह गई, थोड़ी सी भी रह गई ना, तो बाहर नहीं निकलने देगी। जैसे उसको बार बार समझाने के बाद भी कि चलो ठीक है बुरे स्वप्न आएंगे, लेकिन तुम्हें बांध के कौन मारेगा। और अगर कोई बांध के तुम्हें मारा होता, तुम सोच तो मचाते। कह रहा था सर भूलने की कोशिश बहुत की, सबको भुलाए लेकिन कोई आया नहीं, बहुत मारे सर, बहुत मारे। यही है दुःस्वप्न, यही दुःस्वप्न है। इसलिए कहते हैं मन में लेश मात्र का अगर कभी किसी के प्रति कोई बुरा भाव रह गया ना, आप लाख कोशिश करो साधना की, आप सफल नहीं होगी। क्यों? जब तक वो बुरी चीजें दिमाग से जाएगी नहीं, तब तक अच्छी चीजें आएगी नहीं, है ना। इसलिए प्राणायाम करने से पहले जिस किसी से लड़ाई झगड़े, द्वंद राग द्वेष कुछ रहे हो ना, सबको छोड़ देना, भूल जाना। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। किसने आपकी तारीफ की और किसने आपकी बुराई की, सब छोड़ देना। क्योंकि जिसने जो भी किया, उस कार्य को करने के लिए भगवान ने उसको जिम्मेदारी दी थी, उसने अपने जिम्मेदारियों से, है ना, विमुख ना होते हुए उस जिम्मेदारियों को पूर्ण किया। अब हमारी जिम्मेदारी की बारी आई है कि हम भी उन विषयों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपनी आगे की कर्मों में संलग्न हों। ठीक है। दूसरा उपदेश और तीसरा उपदेश उन्होंने फिर मुद्रा के लिए दिया है। दो उपदेश हो गए, पहला आसन, दूसरा षट क्रिया और प्राणायाम। तीसरा उपदेश क्या है? मुद्रा। और आप सभी को पता है कि स्वामी स्वात्माराम जी ने जो मुद्राओं को हम सब तक पहुंचाया है, जिन मुद्राओं के बारे में कहा है, उनमें कुल 10 मुद्राओं को उन्होंने बताया है। सबको पता है, 10 मुद्राओं का वर्णन किया है। लेकिन इन 10 मुद्राओं में जो सबसे श्रेष्ठ मुद्रा उन्होंने माना, उसे खेचरी को माना। मुद्रा कौन कौन सी है? महामुद्रा 1, महाबंध 2, महावेद 3, खेचरी 4, उडियान 5, मूल 6, मूलबंध 6, जालंधर बंध, विपरीत करणी, बजरोली, शक्तिचालिनी। ये 10 जो मुद्राएं हैं ना, इन समस्त मुद्राओं में, 10 मुद्राओं में उन्होंने खेचरी को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा मानी। ठीक है, आगे चलते हैं। चतुर्थ और चौथा उपदेश क्या दिया स्वामी स्वात्माराम जी ने? कहते हैं चौथे उपदेश में उन्होंने नादानुसंधान की चर्चाएं की। नादानुसंधान कहते हैं हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान को योग का अंतिम अंग माना गया, या अंतिम भाग कह लीजिए, जैसे अष्टांग योग में समाधि 8वां भाग, वैसे यहाँ पे हठ प्रदीपिका में अंतिम भाग क्या है हमारा? चतुर्थ उपदेश, जिसे चौथा अध्याय भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका? नादानुसंधान। लेकिन हम सब केवल 4 अंगों की बात करते हैं। कहते हैं हठ योग प्रदीपिका में कितने अंग? 4। कौन कौन से? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। लेकिन इसकी एक पांचवी और पंचम उपदेश है भी है। पांचवा उपदेश भी तो है ना, गुड़िया बहन परिचित है? हाँ। तो केवल 4 उपदेश तक नहीं रहना है।
और इन 4 उपदेशों में जब हम चतुर्थ उपदेश की बात करते हैं, हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका, दोनों एक ही है सर, दोनों एक ही है ना? हाँ। अब जब हम चतुर्थ उपदेश की बात करते हैं तो तीसरे उपदेश में हमने मुद्रा को पढ़ लिया, 10 मुद्राओं की उन्होंने बात की, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ मुद्रा किसको माना? खेचरी को। एक मिनट, सर की माइक शायद गलती से अनम्यूट हो गई, हमने म्यूट कर दी, ठीक है। तो उन्होंने सबसे विशेष किसको मान लिया यहाँ पे? खेचरी को। आसनों में सबसे श्रेष्ठ 4 आसनों को मान लिया। ध्यान से समझिएगा, हर जगह उन्होंने ऑप्शन रख दिया है कि इतना नहीं कर सकते तो इतना ही कर लेना, ये वाला कर लेना, है ना? भाई सब नहीं कर सकते, ये विशेष है, यही कर लेना। तो जो चौथा उपदेश है, कहते चौथे उपदेश में चौथे अध्याय में स्वामी स्वात्मा राम जी ने हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान की चर्चाएं की है। और नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। ये 4 अवस्थाओं का वर्णन स्वामी स्वात्मा राम जी ने हठ योग प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका के चौथे उपदेश में अर्थात चौथे अंग में किया है। लेकिन बात आती है कि आरंभावस्था क्या है, घटावस्था क्या है, परिचय की अवस्था क्या है और निष्पत्ति की अवस्था क्या है। तो अगर आप कहेंगे तो हम इसे डेप्थ में एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो ये तो हमारा आपका विषय नहीं, वो तो मान लीजिए हमने आपको ऐसे ही बता दिया, भूल जाते हैं कि हमको केवल प्राणायाम पढ़ाना है। गरिमा बहन टॉर्चर करती रहती है हमको कि नहीं पढ़ाना ही है, डर भी लगता है ऐसी बहनों से। पूजा बहन भी अड़काती रहती है कभी कभी, तो क्या करें, तो सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई। तो ये 4 अवस्थाएं, और पंचम उपदेश की जब हम बात करते हैं, 5वां उपदेश, कहते हैं ये सबसे छोटा अध्याय है। ये जो 5वां अध्याय है यही सबसे छोटा अध्याय है, और इसमें जो विषय है ना वो सभी यौगिक चिकित्सा से संबंधित विषय हैं, यौगिक चिकित्सा से जुड़े हुए विषय हैं। तो ये जो हमारी चौथे चतुर्थ उपदेश और पंचम मतलब अवस्था है, 5वीं जो स्थिति है, 5वीं आप लेशन कह लीजिए इसका या अध्याय कह लीजिए, ये हम कल इसको डीप तरीके से आपको ब्रीफ कर देंगे, और फिर हम लोग मंडे से प्रैक्टिस में आ जाएंगे। चलेगा? एक दिन ले लेंगे, आपको बता देंगे ये सभी क्या है। चलेगा? आप लोगों का मन लग रहा है कि नहीं इसको पढ़ने में? जी गुरु जी, लग रहा है गुरु जी। ठीक है, तो मन को लगाइएगा, है ना? क्योंकि इस मन को लगाने का काम आपका है। प्रैक्टिस का टाइम, क्या प्रैक्टिस के टाइम में परिवर्तन करना है क्या? यही रहने देते हैं, क्या जाता है? सुबह यही करना? रहने देते गुरु जी, यही ठीक है। यही ठीक है। अरे सर थोड़ा आहार कम लीजिए ना, 2 4 5 दिन एक हफ्ते में दोपहर में भोजन मत करिएगा, प्रैक्टिस कीजिए प्राणायाम की शाम को, क्या जाता है? है ना? लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, चलिए जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारे विषय इतने सुंदर और इतने महत्वपूर्ण है ना, सबको पूरा पढ़ना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत आनंद आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। इससे केवल हमारी मतलब लाइफ ही परिवर्तित नहीं होती है, सब कुछ परिवर्तित होता है, याद रखिएगा। जब एक बदलना शुरू होगा ना तो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगेगा। और इतने सुंदर विषय, इसे तो हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये कि इसे कोई पूरा ना तो पढ़ाता है, ना किसी कोर्स में ही पूरा पढ़ाया जा रहा है। जिस भी कोर्स में आप पढ़ो थोड़ी थोड़ी चीजें बता करके हम लोगों को, मतलब उतना ही, अगर हमारी ज्यादा जानने की इच्छा भी है तो हमको बता दिया जाता है ये आपकी कोर्स का पार्ट नहीं, आप मत पढ़ो इसको, है ना? कहते हैं ज्यादा ज्ञान घातक होता है, घातक नहीं है, अपने ऊपर का विषय है। सच में जब हम इसे जब अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशियां मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचिए, जिस योग दर्शन में समूल है उस योग दर्शन से ही हम सब अपरिचित हैं, है कि नहीं? और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसके विषय योग दर्शन में आ रहे हैं। और जो लोग योग दर्शन की कक्षा कर रहे हैं उनको प्राणायाम की कक्षा में और भी ज्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि चीजें बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पे। इसलिए हम सबको जीवन में योग दर्शन अवश्य पढ़ना चाहिए। हम षट दर्शनों की बात नहीं कर रहे कि आप सब दर्शन पढ़ो, किंतु आप योग के अगर शिक्षक हैं या योग के साधक और या विद्यार्थी हैं तो कम से कम योग दर्शन तो अवश्य पढ़ना चाहिए। और एक बार नहीं, जितनी बार मौका मिले उतनी बार पढ़ना चाहिए।
हर बार चीजें, हर बार नई अनुभव निकल करके बाहर आएंगे। और जो लोग योग दर्शन पढ़ रहे हैं, उन्हें योग दर्शन के आनंद के बारे में पता होगा, या जो लोग पढ़े होंगे उन्हें। ठीक है। तो आज का विषय यहीं पे, इसका जो लास्ट का 2 उपदेश है वो हम लोग कल की कक्षा में उसको पूर्ण कर लेंगे। और फिर सोमवार से हमारा ये हठ प्रदीपिका का जो प्राणायाम का प्रैक्टिस है। कितने प्राणायाम है? 8 प्राणायाम। कितने दिन लगेंगे मैक्सिमम? उसमें तो 3-4 प्राणायाम आप लोगों ने पहले ही प्रैक्टिस कर लिए, आप सबको पता है ना। भ्रामरी भी किया है, भस्त्रिका भी किया है ना, शीतकारी भी किया है ना। जो शीत प्राणायाम आप कर चुके हैं, उस प्राणायाम की तो वीडियो आपको मिल ही जाएगी, और उसकी प्रैक्टिस भी कराएगी, कहेंगे तो फिर से करा दी जाएगी। ठीक है, कहेंगे तो फिर से करा दी जाएगी। गुड़िया बहन कुछ कहेंगे कहना? नहीं गुरु जी, कराना है गुरु जी फिर से। जी कहेंगे नहीं, गुरुजी, कराना है। ये तो बड़े चालाक कराना लोग हैं आप। तो वही है ना, बड़े चालाक लोग हैं। ये चाहते सर आपके पास जितना ना हम सब, आप देंगे नहीं ना तो हम ऐसे छीन लेंगे आपसे, ऐसे जबरदस्ती निचोड़ लेंगे आपसे। तो कोई बात नहीं। 8 प्राणायाम 1 सप्ताह का है, वो 1 सप्ताह में ही आपका हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जो प्राणायाम है वो पूरा हो जाए। ठीक है। और जब पूरा हो जाएगा तो इसकी सारी वीडियोस हम सबको उपलब्ध करा देंगे। ललिता बहन हमारी जुड़ी है कि नहीं? अच्छा, भी नहीं, चली गई, ठीक है। तो जब ये प्राणायाम पूरा हो जाएगा, तो एक पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन के सभी वीडियो का एक लिंक बनाएंगे, और डेट वाइज सभी वीडियो उसमें आ जाएंगे, और हम आपको, चलेगा। जी, तो बस प्राणायाम यहीं तक पढ़ना है कि और भी आगे पढ़ना है? और किसी पढ़ना ग्रंथ है, की? पढ़ना है वो भी। क्या बात है, बहुत अच्छा है। हाथ तो सर ने पकड़ ही लिया है। अब सर पकड़े ना पकड़े, सर का गला पकड़ने का जिम्मेदारी तो हमारा ही, हम थोड़ी ही होने वाले। क्यों? कोई नहीं, हम सबकी सहायता करेंगे, और आप सबको हम सिखाएंगे, या जो भी आप हमसे पूछना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें देने के लिए ही कहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो देना ही है। तो अगर आप अच्छे से लेते रहेंगे तो हम इसके बाद भी विचार कर लेंगे कि क्या देना है। ठीक है। भैया आपने मुझे पैसा दिया है ना, और अगर लेश मात्र का भी हमको ऐसा लगा कि वो हमारे लिए बिना पढ़ाए हम उसे लिए हैं, या फिर, तो याद रखिएगा, हमारी या तो स्वास्थ्य पे उसका असर होगा, परिवार पे उसका असर होगा, या हमारी पीढ़ी पे उसका असर होगा। तो गलत तरीके से 1 रुपया भी अपने जीवन को कृतार्थ करने में नहीं लगाना है। अगर किसी का 1 रुपया अपने पास है, तो कोशिश करो कि 2 रुपए का काम उसके लिए आप कर दो। हमने यहाँ 100 रुपए 10 रुपए की बात नहीं की, 2 रुपए का करो आप, 1.5 रुपए का कर दो आप। तो बस वही भाव है कि जो आपने हमारी मदद की है, उससे ज्यादा मदद जब तक हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी अंतस हमको अनुमति नहीं देगा कि इसे क्लोज करो। जब लगेगा तो फिर क्लोज करो। ठीक है। तो आज के सत्र को विराम दे, हम सब फिर दर्शन में जुड़ेंगे। जो दर्शन के बच्चे, और गुड़िया बहन आपका तो दर्शन पूरा है, ठीक है। तो जिनके दर्शन पूरे हैं फिर तो है ना, फिर अच्छी विषय है ना। फिर जिनके नहीं है, रुचि बहन कुछ कह रही थी। हाँ गुरुजी, अभी दर्शन में कौन सा वो चल रहा है? अभी तो बड़ा सुंदर, अभी तो कल ही शुरू हुआ है, द्वितीय पाद शायद, है ना। अच्छा। हाँ, तो अभी तो पूरे 3 पाद पड़े हुए। 3 पाद का मतलब 3 महीना। इन लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 3 पाद वो एक पुस्तक है ना, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आइए। गुरुजी वीडियोज कब मिलेंगे? मिल जाएंगे। जय करो सबसे। हेलो। राधे ओम। राधे राधे। राधे राधे। ओम जी, सबको राधे राधे करिए। सबको राधे राधे कर लीजिए ओम जी। राधे राधे। सबको ओम जी जय। अच्छा पहन के आ गए हैं, ठंडी लग रही है। ठंड नहीं, ये बड़े, इनको जो चीजें पसंद आएगी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इनका जी नहीं भरेगा। अभी इसको पहन के ये खेल रहे हैं, थोड़ा मस्ती कर रहे हैं ना। ओम जी, जय कर दो सबको। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ठीक है, चलिए आइए। उधर वायर है ना, थोड़ा ध्यान से। अब अब देखिए, अब रोना प्रारंभ। अभी तक ऊपर थे तो प्रॉब्लम नहीं थी, है।
नीचे जाते ही शुरू हो गया। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अच्छा इसको निकाल दो, उसको निकाल दो ना, गर्मी लग रही बहुत। ठीक है, चलो अब देख लो, सबको जय करो, फिर हम कक्षा क्लोज करेंगे ना बेटा। ऐसे करो, सबको जय कर लो, बोल दो सबको राधे राधे, है ना। सबसे कहो कि हम राधे खुद ही राधे। दर्शन सुनते राधे हैं। कृष्णा। कह दो हम रोज दर्शन की क्लास करते हैं आपकी। आप लोग जब पढ़ते हैं ना तो ये सामने ही रहते हैं, तो ये बोल भले ना पाए, कह ना पाए, लेकिन ये श्रवण पान तो करते ही हैं, है ना। तो ये इनके सौभाग्य का विषय है ना। और हाँ देखो देखो, एक और दीदी है, जरा देख लो जैसे। हाँ हाँ, उधर नहीं, इधर देखो, इधर, ये देखो दीदी है बेटा। ये देखो कौन है, दीदी है। ये देखो कौन है, दीदी है ना। बुला लो दीदी को, दीदी को बुला लो, बुला लो। नहीं, चलो ठीक है। तो आज के सत्र को हम यहीं पे है ना विराम देंगे, और हम सब फिर एक नए सत्र में चतुर्थ और पंचम उपदेश के साथ है ना फिर से शुरू करेंगे और उसे पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो सबको राधे राधे। राधे राधे। राम गुरु जी प्रणाम गुरु जी। सबको प्रणाम, जी। सबको राधे। नमः शिवाय गुरु जी। नमः शिवाय।